हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वीरसा एंड यू आर वाचिंग वीर स्टडी पॉइंट। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी का एक्सप्लेनेशन दूंगा, देन हम टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसे डिस्कस करेंगे, लाइक ओरल कंप्रीहेंशन चेक के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे प्लस थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसे हम अपने इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको उसके बाद और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड और न्यू अपडेट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि जो टेलीग्राम का चैनल नेम है वो नीचे लिखा हुआ है, जो कि वीर स्टडी पॉइंट से है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैप्टर की मेन थीम क्या है। अ लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी ऑफ कंप्लीट फेथ इन गॉड। अब आप पूछोगे सर ये फेथ का मतलब क्या होता है। अब फेथ का मतलब होता है विश्वास, जो हम भगवान पे विश्वास करते हैं, इसके बेस पर ये स्टोरी बनी है। अब इसके हम मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है लेंचो। अब लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब इसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स लेंचो वाज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो रहता है वो एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग फार्मर रहता है और वो भगवान में विश्वास रखता है। ठीक है। अब सेकंड इज़ पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर कौन होता है। हु वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। वो एक दयालु व्यक्ति होता है एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। और वो क्या डिसाइड करता है कि वो लेंचो की मदद करेगा। एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयज़। अब हम बात कर लेते हैं इसके समरी के बारे में। लेंचो वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। ही वॉज ग्रोइंग हिज कॉर्प्स, जो कि अपने कॉर्प्स को उगाता है। लेंचो होप फॉर रेन। लेंचो उम्मीद करता है बारिश होने की, क्योंकि किसान ज़्यादातर उम्मीद यही करते हैं कि जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी उनकी फसल होगी। तो इसीलिए लेंचो भी एक किसान ही रहता है, तो वो भी उम्मीद करता है कि काश अच्छी बारिश हो जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है। लेंचो देखता है दैट द रेन स्टार्टेड, कि जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। ही सेज, वो कहता है दैट द रेन ड्रॉप्स इज़ जस्ट लाइक अ न्यू कॉइन्स, यानी कि जो बारिश की बूंदें हैं वो न्यू कॉइन्स के समान है। अब वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि जो बारिश होती है वो उसके फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज द रेन इज़ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग हिज कॉर्प्स। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। सडनली द रेन टर्न्स इनटू अ स्ट्रॉम। अब क्या होता है, जो बारिश होती है वो धीरे धीरे स्ट्रॉम का रूप ले लेती है, यानी कि क्या होती है, वो तूफान में बदल जाती है। हिज कॉर्प्स कवर्ड विथ स्नो। अब क्या होता है, इसके जितने भी खेत होते हैं वो स्नो से ढक जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। द स्ट्रॉम डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्प्स। अब जो तूफान रहता है वो इसके खेत को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। अब क्या होता है, लेंचो फील सैड। लेंचो बुरा महसूस करता है, ठीक है, वो सैड फील करता है। एंड ही डिसाइडेड ही वुड राइट अ लेटर टू गॉड, कि वो क्या करेगा, गॉड को एक लेटर लिखेगा। देन ही पुट द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। और वो क्या करता है, अपने जो लेटर वो लिखता है उसे वो पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। द पोस्टमैन टेक्स द लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स। अब जो पोस्टमैन रहता है वो पत्र ले लेता है पोस्ट बॉक्स में से। देन द पोस्टमैन वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस चले जाता है। व्हेन ही रेड द लेटर, जब वो लेटर को पढ़ता है, ही लाफ, वो हंसने लगता है। ठीक है। एंड मेक फन ऑफ लेंचो, और लेंचो का मजाक उड़ाने लगता है। व्हेन ही शोड द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, जब वो पोस्ट मास्टर को वो दिखाता है लेटर। अब जो पोस्ट मास्टर कौन रहता है, मैंने ऊपर बता रखा है, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन होता है, एक दयालु व्यक्ति होता है। ठीक है। देन द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, उसके बाद पोस्ट मास्टर भी वो लेटर पढ़ता है। एंड ही ऑल्सो लाफ, और वो भी हंसने लगता है। बट ही टेक्स इट सीरियसली, लेकिन वो उसे सीरियसली लेता है। ही थॉट, वो सोचता है, व्हाट फेथ, उसका क्या विश्वास है भगवान पे। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है दैट ही हेल्प हिम, कि वो लेंचो की मदद करेगा। अब देखते हैं हम वो किस तरीके से उसकी मदद करता है। आफ्टर दैट पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़। अब वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड्स से कुछ मनी को कलेक्ट करता है। ही गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपनी सैलरी के कुछ पार्ट उसमें दे देता है। बट द कलेक्शन कुड नॉट बी 100 पिसो,
लेकिन जो कलेक्शन रहता है वो 100 पिसो नहीं होता। अब पूछोगे आप कि ये पिसो क्या होता है, तो पिसो का मतलब होता है ये करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपीज़ करेंसी है, इसी तरीके से यहाँ पर पिसो है वो करेंसी है। लेकिन क्या होता है, जो 100 पिसो वो पूरे नहीं हो पाते। सो द पोस्ट मास्टर गेव मोर देन हाफ मनी इन अ लेटर। तो वो क्या करता है, एक लेटर में आधे से ज़्यादा पैसे डाल के उसे दे देता है। देन ही रोट ओनली अ सिंगल वर्ड विच इज़ सिग्नेचर, जो कि क्या सिग्नेचर करता है गॉड का बस। अब वो ऐसा क्यों करता है, ताकि लेंचो को ये लगे कि जो ये पैसे हैं ये उसे भगवान ने ही भेजे हैं। देन द लेटर सेंड टू द लेंचो, और फिर वो क्या करता है, लेंचो को लेटर सेंड कर देता है। आफ्टर दैट लेंचो टेक्स द लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स, और वो क्या करता है, पोस्ट बॉक्स में से लेटर लेता है। वैन लेंचो ओपन द लेटर, जब लेंचो वो लेटर को ओपन करता है, लेंचो डिडेंट सरप्राइज, वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसे भगवान पे पूरा विश्वास था। बिकॉज लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। बट वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो मनी को काउंट करता है, वाज नॉट 100 पिसो, वो 100 पिसो नहीं होते। ही थॉट, वो क्या सोचता है, गॉड कुड नॉट बी मिस्टेक, कि भगवान से गलती नहीं हो सकती। देन ही थॉट दैट एम्प्लॉयज स्टॉलन सम मनी, जो वहाँ के कर्मचारी है उन्होंने कुछ पैसे गायब कर लिए हैं। दिस मेड हिम हैंग्री, दिस मेड हिम एंग्री, और वो उसे गुस्सा दिलाते हैं। ठीक है, इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्स्ट के जितने ही क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल कंप्रीहेंशन चेक के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसकी आशा करता है, किसकी उम्मीद करता है, तो लेंचो होप फॉर रेन। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर समरी में बता रखा है। हाउ डिड द रेन चेंज, जो बारिश होती है वो कैसे बदल जाती है। व्हाट हैपन टू द लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्ड के साथ क्या होता है, लेंचो के खेत के साथ क्या होता है। सडनली द रेन चेंज इन अ स्टॉर्म, अब वो क्या होता है, वो तूफान में बदल जाते हैं। ठीक है, जो बारिश होती है वो तूफान में बदल जाती है। हिज कॉप्स कवर्ड विथ स्नो, और उसका जो खेत रहता है वो स्नो यानी कि बर्फ़ से ढक जाता है। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज कॉप्स, और जो स्टॉर्म रहता है वो उसके खेत को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट। क्या जो लेंचो रहता है वो सरप्राइज हो जाता है जब वो उसके अंदर उसका पैसे देखता है, लेटर के अंदर जब वो पैसे देखता है, तो क्या लेंचो सरप्राइज हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा नहीं। वैन लेंचो टेक्स द लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स, जब इसका आंसर आप लिखना स्टार्टिंग में नहीं, नो, लेंचो सरप्राइज नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से लिखना। वैन लेंचो टेक्स द लेटर, जब वो लेटर लेता है फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स में से। देन लेंचो ओपन द लेटर, जब वो उसे ओपन करता है। लेंचो डिडंट सरप्राइज, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। बिकॉज लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान पे पूरा विश्वास रहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू मेड हिम एंग्री, उसे क्या चीज़ गुस्सा दिलाती है। लेंचो मेड हिम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसों को गिनता है। वाज नॉट 100 पिसो, कि वो 100 पिसो नहीं होती। एंड ही थॉट, वो क्या सोचता है कि एम्प्लॉय ने कुछ उसके मनी को स्टोलन यानी कि चुरा लिया है। तो दिस मेड हिम एंग्री। ठीक है, अब थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। वाज डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को किस में पूरी तरह से विश्वास था। विच स्टेटमेंट इन द स्टोरी टेल्स यू, और ये स्टोरी में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको ये शो करता है। तो लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, उससे भगवान में पूरा विश्वास था। वैन लेंचो टेक्स द लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स, जब वो पोस्ट बॉक्स में से लेटर निकालता है। विच वॉज सेंड बाय द पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर के द्वारा भेजा जाता है। देन लेंचो ओपन द लेटर, जब वो उसे ओपन करता है। लेंचो डिडंट सरप्राइज, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। बिकॉज लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में पूरा विश्वास रहता है। तो ये जो लाइन है ये हमें बताती है कि लेंचो को पूरा विश्वास रहता है भगवान पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, जो पोस्ट मास्टर रहता है वो लेंचो को मनी क्यों भेजता है। वाई डज ही सिग्नेचर द लेटर, और वो उस पर साइन क्यों करता है गॉड का। वैन पोस्टमैन शो द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, जब जो पोस्टमैन रहता है वो पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है। देन द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, उसके बाद फिर जो पोस्ट मास्टर रहता है वो लेटर को पढ़ता है। एंड ही ऑल्सो लव, और वो भी हंसता है। ही टेक इट सीरियसली, लेकिन बाद में वो उसे सीरियसली लेता है। ही थॉट, वो सोचता है। व्हाट फेथ, क्या उसका विश्वास है भगवान पर। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है दैट ही वुड हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करेगा। एंड ही साइन ओनली द लेटर गॉड, और वो सिर्फ नीचे एक साइन करता है गॉड का। बिकॉज लेंचो वुड थिंक
द गॉड सेंड द मनी फॉर हिम। अब वो ऐसा क्यों करता है? ताकि लैंचो को क्या लगे, लैंचो ऐसा सोचे कि जो मनी है, जो पैसा है, वो उसे भगवान ने ही भेजा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी, वाई और वाई नॉट। तो क्या लैंचो ने ट्राई किया कि उसे जो पैसा है वो किसने भेजा है? तो इसका आंसर है नो, लैंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी। वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता कि किसने पैसा भेजा है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास रहता है कि भगवान ही ने उसे पैसा भेजा है। बिकॉज लैंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान पे पूरी तरीके से विश्वास रहता है। वैन लैंचो टेक्स द लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स, जब वो पोस्ट बॉक्स में से पैसा निकालता है, देन लैंचो ओपन द लेटर, और जब वो उसे ओपन करता है, लैंचो डिड नॉट सरप्राइज, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे भगवान पे पूरी तरीके से विश्वास रहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।